देखिए, टेलीस्कोप में हम आपको बताएं दो तरह का, पकड़ो तीन तरह का बताएं, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी। तो टेलीस्कोप इसलिए यूज होता है जहां दूर की वस्तु को देखने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि स्टार है, सन है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम आपको बताएं कि दो तरह का लेंस होता है उसमें। टेलीस्कोप देखे होंगे तो दो तरह का लेंस रहता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है वो आईपीस से ज्यादा रहता है। एक चीज दिमाग में रखने का, इसका अपर्चर जो होता है ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है, इसके अपर्चर छोटा होता है, ये भी बोल सकते हैं। किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अब रही कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रखे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट रखे, तो हम जानते हैं कि लेंस है इसमें। तो दो तरह का लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस। तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, मुड़ गया इधर, और यहां से रे ऑफ लाइट गया, तो ये फोकस हो गया, मान ली फोकल लेंथ पर बन गया। क्यों वही फोकल लेंथ पर बनेगा? क्योंकि आ रहा है कहां से? इनफाइनाइट से। तो आपको पहले भी बताया कि इनफाइनाइट से कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर बना दिए। मतलब हो सकता है परीक्षा में खाली फिगर दे, तो फिगर आप बनाइएगा, समझ लीजिए फिगर, हो सकता है मेरा फिगर गंदा है, समझे, लेकिन जो चीज हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इमेज फोकस पर बन गया, इसको हम मान लिए A1, इसको मान लिए B1। तो इसको फोकस पर बना, ये ऑब्जेक्टिव पे चलते था, इसलिए F0 लिखा, खत्म बात। अब यहां पर जैसी बना तो इस आईपीस के लिए इन्वर्टेड इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको दूरी लीजिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मेजर होता है। तो यहां से हम दिखा दिए ये आईपीस था, इसलिए यूवी दिखाए। अब यहां से एक रे गया, जा रहा है, एक रे ऊपर से जा रहा है, मिल नहीं रहा है, यहां पर आई है। तो देखे क्या कि पीछे डॉटेड डॉटेड लाइन करके मिला है। तो देखिए इसके सिद्ध में आना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये आप समझ लीजिएगा, फिगर बनाइएगा मतलब स्केल वगैरह से, तो आपको ये आ जाएगा। तो ये बना दिया, यहाँ डॉटेड लाइन मिला है, ये डॉटेड लाइन मिला दिया, यहाँ पर इमेज बन गया भी। अब इतना समझ में आ गया। अब भी बन गया तो हम जानते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन वही होता है कि इट इज ए रेशियो होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, माने विजुअल एंगल, आंख पर जो बनाया गया इमेज के द्वारा, समझे। और एंगल सबटेंडेड बाय रेशियो होता है द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। तो देखिए आंख पर जो एंगल बना है इमेज के द्वारा, वो बीटा लिखा है, तब बीटा। तो यहां पर लिख दिया बीटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा, हर चीज में हम बताए हैं। तब बीटा अपने मन से हम जानते हैं tan बीटा कर दिया, tan अल्फा। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में tan थीटा बराबर थीटा होता है, tan sin थीटा बराबर भी होता है, लेकिन tan थीटा बराबर बीटा, ये भी tan अल्फा बराबर बीटा। तो यहाँ tan बीटा लिख दिया। अब tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो A1 B1, बेस कौन होगा? ये वाला। तो A1 L2 है, तो L2 कर दीजिए, A1 L2, L2 यहां आएगा क्योंकि ऑल ऑप्टिकल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से, तो L2 कर दीजिए। अब अल्फा माने एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही है, तो ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। तो इससे अल्फा क्या होगा? A1 B1 बाई A दूरी।
तो ये दूरी क्या है, तो इतना दूरी हमको क्या बना है, फोकस, इमेज जो बना है फोकस, तो लीजिए A L1/A1 A2 उलट दिए डायरेक्ट, ई दोनों कट गए थे, A L1/A1 L2 आ गया थे, A1 L1, तो A1 L1 इधर है L1, ये क्या हो गया F0। अब रही A1 L2, ये क्या है, तो ये दूरी U है, तो इधर की दूरी क्या होता है, निगेटिव, इधर की दूरी निगेटिव, इसलिए इसको निगेटिव लिखे। इसके लिए फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव छोड़े। तो m बराबर, कोई भी पूछेगा कि इट इज ए जनरल फार्मूला ऑफ द टेलीस्कोप कि एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा, तो इट इज रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होगा, यहाँ पे एफी होगा, ए भी होगा, तो कब होगा तो भी बताते हैं। तो यहां पर आया है m बराबर F0/E। अब इसमें केस एराइज हो जाएगा। अब केस एराइज क्या होगा, तो केस एराइज होगा इफ द फाइनल इमेज कौन है, ए वाला, ए है ना, A2B2 डॉट एल, इफ द फाइनल इमेज फॉर्मेट D, अगर फाइनल इमेज D पर बना, देखिए अगर फाइनल इमेज D पर बना, D लिख दिए, तो देखिए, तो हम लेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं, चले आइए बैक में, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये जानते हैं, ये आप जानते हैं। अब रही सवाल कि V कहां बना, इधर, तो यहां कर दिए 1/V की जगह -D, इधर का दूरी माइनस, U का किए, देखिए U का है, तो U भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, U छोड़ दिए, और एक इसके चलते निकाल रहे हैं फाइनल इमेज, तो 1/F इतना निकल गया। अब देखिए जब इतना निकल गया आपको, तो हम 1/E छोड़ दिया, तो 1/F इसको इधर ले आए, तो 1/D आ गया, 1/D। अब 1/F इधर भी है प्लस 1/D, तो 1/F को हम कॉमन ले लिए। अब पूछिएगा क्यों लिए, तो हम ले लिया, तो इसमें कितना बचा, 1, इसमें था नहीं F, तो F ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F/D हो गया। अब देखिए यहां, अब 1/U का वैल्यू आ गया इतना, और हम क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर, देखिए मैग्निफिकेशन बराबर हम फार्मूला बता दिए, -F0/E, ये आपका पहला फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए m बराबर क्या हो गया, F0 रहेगा ऊपर, 1/U का वैल्यू बैठाइएगा, देखिए 1/U का डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे, तो 1/F आएगा, तो क्या आ जाएगा, F0 तो पहले से था, 1/F आ गया, और D वाला वैल्यू आ गया, D वाला लिखा गया। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फाइनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया, याद रखिएगा, -F0/F 1 प्लस F/D। अब कोई कह देगा कि मैग्निफिकेशन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लो, तो मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है, मॉड ले लोगे, तो इसका मॉड लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। अब कैसे प्रॉब्लम पूछेगा वो आप समझिए, ये हो गया, तो कहीं पर किताब में ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, समझे। तो आपको अभी हम देखिए माइक्रोस्कोप में क्या बताए थे कि m बराबर V0/U0 1 प्लस D/F, ये बताया आपको। माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप के केस में क्या होगा, F0/F 1 प्लस F/D। तो ये सब आपको याद रखिए। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पर दूसरा केस क्या है, देखिए दूसरा केस है कि मान लो
कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट समझ रहे हैं? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि यूई जो है फोकस पर रख दीजिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि यूई, यू मैंने ऑब्जेक्ट एट ए फोकस, तो फोकस पर रख दोगे तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? f0 बाई यू का वैल्यू एफ ही रख दोगे तो ई हो जाएगा। याद रखिएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन कोई पूछेगा तो f बराबर f0 नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहां पर हम पहले बता दिए, मैंने इमेज फॉर्मेट है इन्फिनिटी, तो देखिए f0 बाई एफ ई, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? m बराबर f0 बाई एफ ई। तो याद आप ऐसे रखिएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये तो हो गया आपका मैग्निफिकेशन, हम निकाल दिए। अब आता है क्या? देखिए इसमें अब आता है, कोई पूछ दिया आपसे कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताओ, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? तो जनरल ये पहले चीज में आ जाओ, तो इसके लिए क्या होगा? f0 और प्लस ई लिख देना। अब कोई पूछ दिया नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट माने फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी, तो यू क्या चीज में बदल जाएगा? एल बराबर f0 बाई एफ ई। बहुत छोटा छोटा हिसाब आता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया ये फिगर, समझे, तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। प्रॉब्लम आया, अब यही नहीं समझ में आ रही यार, मैं तो पढ़ा ये वाला और आ रहा है ये वाला, तो ये सब समस्या हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन बराबर हो गया है माइनस, तो छोड़ दीजिए माइनस, निगेटिव साइन है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे पॉजिटिव आ जाएगा। f0 बाई एफ ई प्लस 1 प्लस एफ ई बाई टी। पहला केस कहता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी पर होगा, तो माने यू जो फोकस पर रखोगे तो इन्फिनिटी पर होगा, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए? तो उस केस में देखिए, उस केस में मैग्निफिकेशन f0 बाई एफ ई आ जाएगा। समझ में आ गया है? तो ये चीज आपको याद रखना है, समझे। टेलीस्कोप में ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब इसी में क्या कीजिएगा, देखिए अब हम दूसरा नहीं, गैलीलियन है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है? तो एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए याद कैसे कीजिएगा, डाइवर्जेंट होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या कर देंगे, तो देखिए m बराबर क्या कीजिएगा, देखिए गैलीलियन देगा तब f0 बाई एफ ई, जो जनरल बताया है 1 माइनस कर दीजिएगा एफ ई बाई डी। बोलिए क्यों सर? तो एक का डाइवर्जेंट में क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब कॉनकेव लेंस हो गया, तो कॉनकेव लेंस में क्या कर देंगे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। लेंथ पूछेगा तो लेंथ बराबर क्या होता है? f0 प्लस एफ ई, तो इसमें क्या कर दिएगा? f0 माइनस एफ ई। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो ये सब आपको फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, समझे। टेलीस्कोप में ये सब पढ़ना है आप लोग, मतलब याद करने के लिए हम माने फिगर दिमाग में बैठा लीजिए और ये सब कीजिए। टेलीस्कोप में ये है। अच्छा, इसमें एक है कौन, एस्ट्रोनॉमिकल के बाद टेरेस्ट्रियल बताए थे, उसमें 3 तरह का होता है। तो अब ये सब कंपटीशन में बहुत आता है, लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए। सुन लीजिए, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा और परीक्षा में आया तो बना दीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो रिजॉल्विंग पावर भी है, रिजोल्यूशन लिमिट भी है, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, वो भी हमको बताना है, थोड़ा आइडिया दे देंगे। और इसमें है कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज, तो कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज भी पढ़ना है। तो देखिए कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज में क्या होता है, अभी तक आपने ये कर लीजिएगा, समझे। इसका फॉर्मूला हिसाब आता है, प्रॉब्लम बना दीजिएगा, समझे। और देखिए